नमस्कार, आप देख रहे हो हम टीवी भारत। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। एनएसयूआई ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। यह विरोध एनसीईआरटी द्वारा कुछ ऐतिहासिक विषय पर पाठ्यक्रम से हटाने के खिलाफ किया गया है। एनएसयूआई के छात्रों का आरोप है कि एनसीईआरटी इतिहास से जुड़े अहम हिस्से मिटा रही है और प्रदर्शनकारी का छात्रों का कहना है कि महात्मा गांधी की हत्या, नाथूराम गोडसे की भूमिका और 2002 के गुजरात दंगे जैसे अध्यायों को पाठ्यक्रम से हटाने इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर छात्रों ने आरएसएस गो बैक के नारे लगाए और सड़क पर बैठकर एनसीईआरटी के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि इतिहास को बदलना नहीं जाना चाहिए और बल्कि जो हटाया गया है उससे फिर से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। और एनएसयूआई के छात्र का एसीपी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की बात कह रहे हैं। वही मौके पर मौजूद पुलिस ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर बैरिकेड लगाकर छात्रों को रोक दिया और फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का एनएसयूआई का इकाई अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग को मुख्यतः जो विरोध करने का, प्रदर्शन करने का जो हमारा मुख्यतः जो कारण है ये है कि जो एनसीईआरटी सिलेबस में से कक्षा 11वीं और 12वीं के इतिहास में से कुछ ऐसे सिलेबस को हटा दिया गया है जिसे साफ साफ ये लोग अपने बीजेपी और आरएसएस अपने कुकर्मों को एक वाइट वॉश करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें यह था कि गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, तो लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट ये सब इनको ये पसंद नहीं था। इस वजह से इसको पूरी तरीके से इन्होंने हटा दिया। नाथूराम गोडसे से एसोसिएशन किया था गांधी जी का, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। फिर उसके बाद जो है सरदार पटेल जो गोधरा कांड 2002 में होता, जिस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और अमित शाह गृह मंत्री थे, उसको पूरी तरीके से हटा करके इनकी छवि को साफ करने के, पूरी व्हाइट वॉश करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो है इतिहास को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, उनके बीजेपी और आरएसएस के कुकर्मों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है एनसीईआरटी के थ्रू। इस चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इतिहास में, और अगर इस तरीके से शिक्षा मंत्री जी इस पर लगाम नहीं लगी तो हम लोग विधानसभा में जाकर के शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास करेंगे। यह प्रदर्शन जारी रहेगा, हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में जिस प्रकार से 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विषयों में इन्होंने एक ऐसी विचारधारा और ऐसे लोगों को वीर योद्धा के नाम में प्रस्तुत किया है जिन्होंने इस देश के लिए कोई समर्पण नहीं किया, इस देश में कोई उनका योगदान नहीं रहा है। गोडसे जैसे लोग जिन्होंने गांधी जी को मार दिया, इन्होंने वीर योद्धा के नाम में प्रस्तुत किया है। आरएसएस जैसी गंदी विचारधारा, गंदी मानसिकता के लोगों को इन्होंने वीर योद्धा के नाम में प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री जी भारत में रहकर गांधी जी को गाली देते हैं और विदेश में जाकर उनके ऊपर माला चढ़ाते हैं। कैसी राजनीति है आपकी? ये गंदी राजनीति आपकी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और 2002 का जो गोधरा कांड हुआ था, इन्होंने किताबों से पूरी तरीके से हटा दिया है। और जब तक इतिहास के साथ ये लोग खिलवाड़ करेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आने वाले समय में अगर ये लोग इसी तरह खिलवाड़ करते रहे तो हम लोग विधानसभा पे खड़े होकर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम शुभम करवार है, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। उत्तर प्रदेश में वोटर सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। राज्य भर में वोटर एसआईआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन 2025 की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के तहत वीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं और साथ ही वे फॉर्म भरने में मतदाताओं की मदद भी कर रहे हैं। फॉर्म कलेक्ट करने के बाद वीएलओ मतदाताओं को रिवीजिंग पर्ची भी देंगे और वोटर एसआईआर का यह अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक आपत्तियां दाखिल की जा सकेगी और जबकि 31 जनवरी तक इन आपत्तियों पर सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2025 को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग की इस
कयायत मकसद है कि कोई भी पत्र मतदाता वोट से वंचित न रहे और मतदाता सूची पूरी तरह अपडेट और पारदर्शी बने। एक मोबाइल भी मेरा करना दीजिएगा। कलर फोटो बढ़िया वो कलर अच्छा रहेगा, अपडेट हो जाएगा। मोबाइल इधर ही इस पे रख दीजिए। तब हम आपको भरवाएंगे अपनी वोटर लिस्ट से। नाम भर देंगे, बाकी हाँ, आप इधर भरना है सर, इधर आपको भरना है, ठीक है। इधर नहीं कुछ करना, इधर आपको भरना है। ये फोटो चिपका लीजिएगा और यहाँ पर हम साइन करके जब हम आपसे लेंगे तब आप साइन करके हम आपको भी देंगे और आपसे भी लेंगे। दोनों में के फोटो लगानी है? नहीं, हाँ एक फोटो लगा दी सफिशिएंट है। अपने वाले में क्या करें सर, हम लोग SIR के लिए आए हैं। विजुअल कर लो एक बार। अब ये कुछ करना होता है। अरे रोहित भाई भाई आपका नाम आगे आपका नंबर आ गया और आपका नाम आगे पड़ेगा सीधे इसमें आपको अपनी भी भर के देना या बाद में आपको दीजिएगा तो कल आ जाएंगे। अभी और बातें बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी वोटर SIR यानी स्पेशल समरी रिवीजन सर्वे की शुरुआत हो गई है। हालांकि इस सर्वे को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। विपक्ष ने इस सर्वे को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जबकि सत्तारूढ़ बसपा इससे पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। लखनऊ के राजा बाजार क्षेत्र में आज VLO घर घर जाकर गन्ना प्रपत्र बांट रहे हैं। लोगों को फॉर्म भरने और वोटर सूची अपडेट करने की जानकारी दे रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी ने भी इस सर्वे को लेकर मोर्चा खोल दिया। पार्टी हर बूथ और सेक्टर पर PDA प्रहरी बना रही है जो SIR प्रतिक्रिया पर नज़र रखेंगे। सपा का आरोप है कि यह सर्वे कुछ खास वर्गों को निशाना बनाने की कोशिश है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने हॉर्नबिल TV से बात में कहा है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह सकारात्मक पहल का विरोध कर रहा है। देखिए, विपक्ष तो केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। आज ही मैंने निर्वाचन आयोग की जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें छपा है कि सब वेबसाइट पे जो सूची है पुरानी वो उपलब्ध है। बोगस वोटिंग रुके, बोगस वोटिंग समाप्त हो, फर्जी वोटिंग समाप्त हो, ऐसा सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय मांग करते हैं। और जब चुनाव आयोग ने ऐसा कदम उठाया है तो कुछ राजनीतिक दल केवल विरोध उनको करना है, विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, जबकि सभी फ्री एंड फेयर चुनाव की मांग करते हैं। और ये तभी संभव है जब बूथों पे जो मतदाता सूची होगी वो पूरी तरह से सही होगी। जो बूथ पर रहने वाले लोग होंगे उन्हीं का नाम उसमें दर्ज होगा। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, माननीय सांसद, माननीय विधायक और सभी बूथ तक के कार्यकर्ताओं को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने बूथों पर SIR के दौरान जो वहाँ के निवासी हैं, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, उन सब का एक एक का नाम उसमें दर्ज होना चाहिए। किसी का नाम छूटना नहीं चाहिए और अगर कोई फर्जी नाम हो तो वो नाम कटने चाहिए। हॉर्नबिल TV ने इस मुद्दे पर लखनऊ के सीनियर जर्नलिस्ट से भी बातचीत की और पत्रकारों का कहना है कि यह चुनाव आयोग की सराहनीय पहल है। इससे अयोग्य लोगों को सूची में हटाया जा सकेगा
और हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित होगा और उत्तर प्रदेश में वोटर SIR का काम अगले 1 महीने तक चलेगा और उम्मीद की जा रही है कि इससे राज्य की मतदाता सूची और पारदर्शी और अद्यतन बनेगी। और अब देखना होगा कि इस सर्वे पर जारी सियासी बयानबाजी कब तक चलती है। आज से पूरे देश में SIR शुरू हो गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ भी SIR का काम शुरू हो गया है। BLO जो है वो घर घर जाकर अपना वहाँ पे लेटर दे रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो बांट रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कई विपक्षी पार्टियां निशाना लगा रही हैं, आयोग पर भी निशाना साध रही है और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साध रही है। हालांकि भाजपा का साफ कहना है कि जो लोग निराश हैं वही इस पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभात त्रिपाठी जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, SIR जो है बड़ा मुद्दा है, बिहार के बाद अब पूरे देश में शुरू हो चुका है, यूपी में भी शुरू हो चुका है। इसको लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे यूपी की, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, इस पर तमाम तरह के क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। क्या लगता है वाकई में SIR से किसी का नुकसान होगा, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेंगे, काटेंगे या फर्जी होंगे? जबकि आयोग का कहना है जो लोग जायज़ हैं वो रहेंगे और नाजायज़ हैं वो हट जाएंगे SIR से। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे SIR को लेके पूरे देश में एक जो भ्रम फैलाया गया, वो भ्रम पूरी तरीके से एक गलत है। SIR होना चाहिए। देखिए, बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं कि जब आदमी नया वोटर जुड़ता है और उसकी उम्र के हिसाब से वो नया वोटर बनता है, और बहुत से लोग जो नौकरी पेशे वाले हैं या कहीं उनका स्थानांतरण हो गया, किसी अन्य राज्यों में वो गए तो उनका वहाँ 2 वोटर लिस्ट बन जाती है, बोगस। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये राजनीतिक दल के लोग ये एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। SIR पूरे देश में उन्होंने इसको भ्रम ये कर दिया कि वो घुसपैठियों को बाहर भगा रही है भाजपा, घुसपैठी जो आ गए हैं वो जो है फर्जी वोट काटे जा रहे हैं, वोट चोरी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश है। निश्चित तौर पे समय समय पे ये एक निर्वाचन आयोग का एक दायित्व है कि बहुत से वोटर ऐसे हैं जो वोटर जिनके नाम गलत हो गए हैं, जो चले गए हैं उस स्थानों से, वो BLO जब जाएगा तो उसकी पूरा एक सत्यापन करेगा। जब सत्यापन करेगा तो उन वोटरों की सही स्थिति सामने आएगी। तो निश्चित तौर पे ये SIR होना चाहिए पूरे देश में। इसको लोग राजनीतिक मुद्दा बना के भ्रम पैदा कर रहे हैं कि ये सरकार जो है लोगों के खिलाफ है, कुछ धार्मिक है, कुछ धर्म के खिलाफ है, कुछ माइनॉरिटी वोट को कटवा रही है। आपको लगता है कि ये जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भ्रम फैला रही हैं? हालांकि अगर आपकी बात का समर्थन करें तो 2014 के बाद जब केंद्र में थे और 2017 यूपी में, तब क्यों नहीं कराई गई थी? आखिर चुनाव के समय ही क्यों याद आता है? कुछ इसका जवाब? नहीं, देखिए, SIR की एक प्रक्रिया होती है, 10 साल की अपनी एक जिस तरीके की एक प्रक्रिया जब समय आता है। अब अगर उस समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो SIR क्या नहीं कराए? क्या वो पुनरीक्षण मतदाता सूची नहीं कराई जाए क्या? भाई, अभी देखिए, चुनाव का ये मुद्दा यूपी में तो 2027 में चुनाव है, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाना, ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप अपनी जनता से जो जमीन आपकी खिसक गई है वहाँ भ्रम पैदा करके आप ये बताइए, बिहार में SIR हुआ, पहला राज्य था भाई, अब वोट चोरी हो रही है। जब आप वहाँ जनता के विश्वास को नहीं जीत पा रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन पे आप आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस देश का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और भारत का इलेक्शन कमीशन बहुत मजबूत है। निर्वाचन आयोग इतना मजबूत है कि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना, यहाँ तक कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आखिरी सवाल मेरा ये है, फायदा नुकसान क्या रहेगा? आम जनता को क्या फायदा मिलेगा? इसमें देखिए, इसमें क्या है कि बहुत से वोटर ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, जिनका कि अपना वोट देने का कार्ड नहीं बना हुआ है, बहुत से गलत बने हुए हैं, बहुत लोगों ने अपने स्थान को परिवर्तन कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें समय समय पे BLO चेक करेगा जाके, और आप जाइए, आप उनको दस्तावेज दिखाइए, अपना आधार कार्ड दिखाइए, अपना राशन कार्ड दिखाइए, आप अपना निवास प्रमाण पत्र दिखाइए। अगर BLO आता है उसको पूरा आप अपनी पूरी चीज़ बताइए, घर में कितने परिवार के लोग बढ़ गए हैं, कौन से वोट आपके बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें पुनरीक्षण मतदाता ये समय समय पे होती रहती है, और इस पे ये जो अनर्गल आरोप है इलेक्शन कमीशन पे या निर्वाचन अधिकारी पे, ये आरोप कहीं न कहीं हताशा को साबित करता है कि वो राजनीतिक दल जिनका जमीन खिसक गई है वो एक इसको पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, और
एसआईआर आज से प्रारंभ हो गया, बीएलओ जाना शुरू हो गए हैं। निश्चित तौर पे एक नई मतदाता सूची जब बनेगी तो लोगों के नाम जुड़ेंगे भी और कुछ लोगों के नाम कटेंगे भी, तो उसको ऐसा मुद्दा ना बनाया जाए। इस पर क्या कहेंगे? जब पिछले चुनाव हुए, चाहे एमपी के चुनाव हो या एमएलए के चुनाव हैं, कितनी शिकायतें आई हैं, आप भी को भी जानकारी कि सैकड़ों की संख्या में लोगों के नाम काट दिए गए, तभी ऐसे आरोप लग रहे। तो क्या लगता है कि ये सब चीज़ें अब नहीं होंगी एसआईआर से? नहीं, देखिए, ये निश्चित तौर पे बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम काट दिए गए थे, और इस पे भी मैं कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन जो हमारा निर्वाचन अधिकारी है, डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो इस पे बहुत संगीन तरीके से निगाहें रखे और देखे कि कोई भी ऐसा मतदाता छूट ना जाए, और या ऐसे द्वेषवश, राजनीतिक द्वेषवश उसको काटा ना जाए। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो पारदर्शिता बनाने के लिए हमें भी उसमें जागरूक होना पड़ेगा। हम मतदाता हैं, अगर हम जागरूक नहीं होंगे, हम कुछ लोग दो जगह से वोटर लिस्ट बनाए हुए हैं, तो आप क्यों दो जगह से वोटर लिस्ट? तो ये सारी चीजें कवायद एक निर्वाचन आयोग में चलती रहती है, और एसआईआर का स्वागत करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो राज्य रह गए हैं, पूरे देश में एक साथ एसआईआर होना चाहिए। प्रभात त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने एसआईआर के बारे में कहा और साफ कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध करें, उनके कहीं ना कहीं जनाधार खिसक रहा है, और इसी वजह से एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारे साथ और सीनियर जर्नलिस्ट सुमन शुक्ला जी, एसआईआर पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज एसआईआर को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तमाम तरह के क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पे लगा रहे हैं, भाजपा पे लगा रहे हैं, आपका क्या लगता है कि एसआईआर वाकई में किसी का नुकसान करने वाला है, या वाकई में जो जनता है, जो आम जनता है, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा? देखिए, इस समय जो एसआईआर की योजना चल रही है, ये बहुत पारदर्शी है। जो पहले के वोटर लिस्ट बने थे, उसमें आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया था। लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र से इस वक्त की प्रेरणादायक खबर है। यहाँ संसद खेल महोत्सव के तहत इंटर स्कूल एवं इंटर स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ किया गया है। खेल भावना, अनुशासन और टीम स्पिरिट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग के 8वें चरण के अंतर्गत किया गया है। इस मौके पर युवाओं को खेलों के माध्यम से अनुशासन, नेतृत्व और आत्मविश्वास बढ़ाने का संदेश दिया गया। अब तक इस स्पोर्ट्स लीग के 7 चरणों में 10,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले चुके हैं। खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में अपना प्रदर्शन दिखाते हुए स्थानीय स्तर पर नई प्रतिभाओं का उभारने का मौका दिया, और कार्यक्रम का यह शुभारंभ पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने किया, और दोनों जनप्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, खेल केवल शारीरिक फिटनेस का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन और टीम भावना विकसित करने का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय स्तर पर आयोजित इस फुटबॉल चैंपियनशिप में स्कूलों और क्लबों के खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को देखा गया, और युवाओं का कहना है कि ऐसे आयोजन से उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और सरोजनी नगर में जारी संसद खेल महोत्सव न केवल खेल प्रतिभागियों को मंच दे रहा है, बल्कि यह क्षेत्र जल्द ही युवा खेल प्रतिभाओं का केंद्र बनकर उभर रहा है। मेयर के रूप में लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाया। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के रूप में आदरणीय दिनेश शर्मा सर ने शिक्षा को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया। सारे यूनिवर्सिटीज का पहली बार उत्तर प्रदेश में इम्तिहान समय पे होना शुरू हुआ तो सर के नेतृत्व में शुरू हुआ। एज आईटी कम्युनिकेशन मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सिलेबस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आज डिजिटल ना होगा, तो उसमें अभी तो मैं नहीं कहूँगा जिनको विधायकी जिंदगी लड़ना है, लेकिन निश्चित रूप में अभूतपूर्व कार्य है, साधुवाद है। और खेल के लिए बच्चों हमेशा याद रखना, खेल की प्रेरणा जो है वो स्वतः से जागृत होती है। माता पिता की आज्ञा, अपने गुरुओं का सम्मान और देश के प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास आपको आगे ले जाएगा। सब बच्चों से मैं कहूंगा कि आज जो मैच होगा सब लोग आप देखिएगा, लेकिन एक साथ ये जो है ना आपकी अलग अलग उंगलियां हैं, ये खेल जाति को तोड़ता है,
खेल संप्रदाय को तोड़ता है, ये हिंदू मुसलमान के बंधन को तोड़ता है। अगर आप पिछड़ा अधोचित, और मुझको लगता है कि सरोजनी नगर में चाहे जो भी हमारे सांसद रहे कौशल किशोर जी, बहुत अच्छा काम किया। सरोजनी नगर में जो हमारे पहले से लड़े प्रत्याशी और जो अब है, बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ एक ही नारा है भाजपा का भी, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये अनुसूचित है, ये दलित है, ये सवर्ण है, सब मिल जाओ और मिलकर भारत माता के लाल बोलो और पूरे लोग एक साथ हाथ उठाकर मेरे साथ बोलो। हाथ उठना चाहिए, जिसका हाथ ना उठे समझ लेना कि वो भारत माता का प्यार कम करता है। इसलिए मंच के ऊपर और मंच के नीचे एक साथ हाथ उठे, बोले भारत माता की। खेल हो चाहे किसी का मामला हो, कैसे देखते क्या करना? नहीं, खेल बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, सर के हमारे आदरणीय श्री दिनेश शर्मा सर के नेतृत्व में लगातार सांसद खेल प्रतियोगिता हो रही है और युवाओं को अवसर मिल रहे हैं। युवा घर से निकल के फील्ड में है, अपने को स्वस्थ बना रहा है, अपनी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव कर रहा है। और मेरा मानना है आज हमारा जितना युवा फिट रहेगा उतना ही अच्छा उसका प्रदर्शन रहेगा एग्जाम्स में। फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो युवाओं को खेलने के लिए मेरा मानना है लगातार हम सबका दायित्व है, प्रथम दायित्व है युवाओं को हम लोग प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें और उन्हें संसाधन उपलब्ध कराएं। तो संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 50 टीमें आज भाग ले रही हैं सांसद खेल में। सब टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। विशेष रूप से आभारी हूं हमारे दिनेश शर्मा सर का, जो इतने सर ने इतनी लगन से, इतने मार्गदर्शन से इतने अच्छे खेल के आयोजन के लिए हम लोगों को प्रेरित किया और इतना समय निकाल के आके बच्चों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत आभारी। आज देखिए, जो लखनऊ मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र का जो सांसद खेल प्रतियोगिता है वो हम लोगों ने 29 सितंबर को शुरू किया था। वो भी सरोजनी नगर से ही शुरू किया था। स्पोर्ट्स जो हमारा यहाँ पर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वहाँ से शुरुआत हुआ था और तब से लगभग 2 दर्जन से अधिक खेल प्रतियोगिताएं पूरे संसदीय क्षेत्र में हुई हैं। और मुझे खुशी है कि सरोजनी नगर में लगातार खेल के बहुत सारे आयोजन हुए हैं और आज जिस प्रकार से संगठित तरीके से सरोजनी नगर विधानसभा में जो सांसद खेल प्रतियोगिता है उसका आयोजन हुआ है। विभिन्न प्रतिभाएं और बहुत सारे स्कूलों के इस क्षेत्र, इस विधानसभा के क्षेत्र के आज बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं दिखाई हैं और जिस तरीके से खिलाड़ी खेल रहे हैं, लगता है कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच है जहां सारे लोग एकत्रित हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उनकी प्रेरणा से कुछ वर्षों से ये सांसद खेल प्रतियोगिता और विधायक खेल प्रतियोगिताएं जो शुरू हुई है, गांव-गांव से खेल प्रतिभाएं निकली हैं और वो प्रतिभाएं आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही हैं। अब खेल का समय बदला है और मैं यही कहूंगा कि एक बहुत बड़ा आयोजन है। 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर पूरे देश में जहां सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन होगा, वही सरोजनी नगर विधानसभा में ही ये इसका समापन जो है मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र के सांसद खेल प्रतियोगिता का निश्चय किया गया है। तो मैं यही कहूंगा कि आज के सभी खिलाड़ियों को, सभी व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को बहुत मैं साधुवाद देता हूं और राजेश्वर जी को इसलिए भी ज़्यादा धन्यवाद है कि इनकी कार्यक्रम निरंतर चलते रहे। नौजवानों को प्रेरणा जो है कहीं न कहीं जो है सबसे मिल रही है। क्या निश्चित रूप में इन्होंने विधायक की परिभाषा बदली है कि विधायक केवल नाली खड़ंजा बनाने तक नहीं है, वो बच्चों में उनके जीवन की चर्या को बदलने के लिए, आपस में सौहार्द के लिए और क्षेत्र का विकास का एक रोड मैप कैसे होना चाहिए, आधुनिक चीजों का समावेश कैसे हो, एक विधायक कैसे जो सामुदायिक जो सहयोग करने वाली संस्थाएं हैं उनको कैसे समावेशित करें, केवल सरकार के बल पर काम ना करें। ये तमाम चीजें हैं जिसका जुड़ाव सरोजनी नगर विधानसभा में हुआ है। एक अच्छी पहल है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे हूँ भारत।